क्या सिराज का करियर खतरे में है? अगर यह सवाल पूछा जा रहा है तो यानी कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ होगा जिसकी वजह से यह सवाल उठा है। तो क्यों यह सवाल उठा है और क्या खतरा है सिराज के करियर पर, इस पर जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 157.1 ओवर, फिर आईपीएल में 57 ओवर और अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 185.3 ओवर। इतने ओवर फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। क्या लगातार तगड़े प्रेशर के बीच खेलते रहने से सिराज को चोट यानी इंजरी हो सकती है? क्या भारतीय टीम सिराज पर कुछ ज्यादा ही ओवर डिपेंडेंट है? ये सवाल अब बहुत अहम हो गया है और आने वाला जो टीम इंडिया का फिक्सचर है वो भी ये कहता है कि सिराज को भी ऐसी ही मेहनत और करनी पड़ेगी। एशिया कप T20 टीम में उनका सिलेक्शन तय है, जरूर लिया जाएगा उनको, क्योंकि उनके अंदर वो T20 में धार वाली गेंदबाजी भी है। वनडे वर्ल्ड कप भी वो जरूर खेलेंगे, उसके लिए भी सिराज चाहिए ही चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट में तो अब सिराज आपके बहुत ज़्यादा एक तरीके से नंबर 1 ही गेंदबाज हो गए हैं, क्योंकि बुमराह का कुछ पता ही नहीं है कि वो पूरी सीरीज खेलेंगे भी या नहीं। तो अगले WTC के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो सिराज को टेस्ट में बड़ी गेंदबाजी करनी ही होगी, बल्क ऑफ द बॉलिंग करनी होगी। यानी कि जब आप तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बैक टू बैक इंडिया की सीरीज लगी हुई है। एशिया कप है, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज है, फिर अक्टूबर में हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के साथ खेलना है, तो भी आप सिराज को ज़रूर भेजेंगे। फिर टेस्ट सीरीज़ है बड़ी बड़ी टीमों के साथ। तो जितने भी हमारे तेज़ गेंदबाज हैं, चाहे भारतीय हों या इंटरनेशनल, अगर बिना ब्रेक के इसी तरीके से मशीन की तरह गेंदबाजी करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है शरीर थक जाता है। शरीर की एक कैपेसिटी होती है और कभी ना कभी उस कैपेसिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चोट का खतरा बढ़ जाता है। बुमराह के साथ भी यही हुआ, हमारे बहुत बड़े बड़े तेज़ गेंदबाजों के साथ यही हुआ, चाहे ज़हीर खान हो, जवागल श्रीनाथ हो, आशीष नेहरा हो। और एक बार अगर चोट लगती है तो फिर ये माना जाता है कि एक पेसर का करियर खतरे में आ गया है। बहुत बड़े बड़े पेसर हैं, एलन डोनाल्ड, ब्रेट ली, एक बार चोट लगने के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। बुमराह को ही देख लीजिए, एक बार चोट लगी उसके बाद से उनकी वो वाली धार जिसके लिए बुमराह जाने जाते थे अब कम हो गई है। औसत स्पीड भी उनकी देखिए, अब 135-136 की ही गेंदबाजी करते हैं। ये वही बुमराह है जो एक वक्त पर 144-145 की स्पीड से बड़े आराम से फेंक लेते थे और जिस तकनीक के साथ वो गेंदबाजी करते थे वो उन्हें एकदम अलग गेंदबाज बनाती थी। लेकिन अब वो जादू थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे कोचिंग स्टाफ को, हमारे सिलेक्टर्स को सिराज पर भी थोड़ा ओवर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो सिराज पर चोट का खतरा बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा आप उन पर डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना ज़्यादा उनके चोटिल होने का खतरा रहेगा। इसलिए जैसे आप बाकी गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, सिराज के लिए भी वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूरी है, नहीं तो मोहम्मद सिराज जैसा वर्ल्ड क्लास फाइटर गेंदबाज आप खो देंगे। लिख के ले लीजिए, जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं ये कम नहीं है। इतनी गेंदबाजी कोई नहीं कर पाया है मार्च से लेकर अभी तक, या फिर पिछले दिसंबर से लेकर अभी तक, ये सिर्फ सिराज कर पाए हैं। और आगे भी ऐसी ही सीरीज आने वाली हैं, इसलिए सिराज को आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो चोट हो जाएगी और एक बार चोट हुई तो आपका एक और तेज गेंदबाज खत्म। आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।